एक बार आप एंटरप्रेन्योर को उसका ड्यू प्लेस दे के देखिए, ये देश कहां से कहां पहुंच जाएगा। जिस भारत की, जिस विश्व गुरु की हम कल्पना कर रहे हैं, वो विश्व गुरु आपको। इस व्यापारी में मुकेश जी भी हैं, अदानी जी भी हैं। देखिए, आए तो वो हमारी कम्युनिटी से निकल के हैं, ऐसा तो है नहीं कि वो इतना बड़ा एम्पायर लेकर ही पैदा हुए थे। वो तो ये रहा कि फसल और समय की रुत उनके फेवर में गई और वो उन्होंने इतना बड़ा व्यवसाय खड़ा कर लिया। पर आए तो इससे से ही है ना। वो आपने एक बहुत अच्छी बात करी, मैं किसी का नाम तो नहीं लूंगा, पर मैं आपको एक छोटी सी एक स्टोरी सुनाता हूं कि देश के एक बड़े व्यवसायी घराने की बात है कि उनके माता, जब उनके छोटे दिन चल रहे थे तो उस समय पे उनके घर में दोनों, छोटे दिन मतलब बुरे दिन नहीं, अर्ली डेज थे, जब उनके अर्ली डेज थे। तो एक दिन वो, छोटे दिन को अर्ली डेज बोलते। अच्छा, बचपन का। जी हाँ, अर्ली डेज मतलब व्यापार के अर्ली डेज थे, इकोनॉमिक अर्ली डेज में थे। तो दोनों भाइयों के साथ छोटे भाई का एक मित्र भी आ गया। तो माँ ने उनके लिए रोटी लगाई और उसके पास एक ही आम था। तो माँ ने जो आम काटा था वो इस हिसाब से काटा था कि एक कली बड़े भाई को दे देंगे, एक छोटे को दे देंगे, और जो गुठली वाला पोर्शन है वो खुद खा लेंगी। पर चूंकि छोटे भाई का मित्र भी आ गया, तो माँ ने क्या किया कि छोटे भाई को और उसके मित्र को कली दे दी और बड़े भाई को वो गुठली दे दी। तो बड़ा भाई भी कोई बहुत ही बड़ा तो था नहीं, तो थोड़ा सा नाराज़ हो गया और उसने माँ से कहा कि ये तो मेरे साथ में पक्षपात है। तो उसने कहा नहीं बेटा, ये तो आज गुठली तेरी। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है माँ, ये पूरी गुठली मेरी? तो उसने कहा पूरी गुठली तुम्हारी। तो इस गुठली में से तो माँ मेरा कोई बंटवारा नहीं होगा? तो उन्होंने कहा नहीं बेटा, इसमें से कोई बंटवारा नहीं होगा, ये पूरी गुठली तुम्हारी। तो उस व्यक्ति ने वो गुठली खाने के बाद अपनी पूरी गुठली को चूसा, उसका आनंद लिया और पीछे, घर के पीछे जाके आंगन में खड्डा खोद के उस गुठली को दबा दिया और उसको रोज पानी देके उसमें से एक वृक्ष निकाल दिया। पौधा निकला और वृक्ष निकला, और उस वृक्ष में कितने आम निकले। जब सब आम निकले तो उसने माँ से कहा माँ, गुठली तो मेरी थी, तो ये वृक्ष मेरा है। ये व्यापारी होता है साहब, वो गुठली में पेड़ ढूंढ लेता है, कई आम निकाल लेता है। ये व्यापारी होता है सर। आपने व्यापारी की बात करी, तो ये देश के व्यापारी हैं साहब, ये गुठली में से पेड़ निकालते हैं। लेकिन मैं तो देखिए, मैं तो पत्रकार हूं, मैं तो इसमें से इस स्टोरी से ये देखता हूं कि उस व्यापारी को बांटने की जो है प्रवृत्ति नहीं रहती है। दिया ना अपने दोनों भाइयों को, दोस्त को भी। और इसीलिए मैंने अपने पुराने, मुझे याद है मंगलवार के शो में मैंने यही कहा था कि व्यापारी को चोर समझा जाता है या लोभी समझा जाता है। तभी मैंने आपसे कहा था व्यापारी सबसे पहले सेल टैक्स, आजकल तो जीएसटी हो गया, जीएसटी पे करता है, बाकी गवर्नमेंट के स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस को पूरा करता है, बैंक को सबसे पहले इंटरेस्ट देता है, लेबर स्टाफ को वेजेस देता है। जी, ये जो व्यापारी का जो ये भाव है कि ये माँ, ये गुठली मेरी ना, अब इस गुठली का कोई बंटवारा नहीं करेगा ना, यही भाव अगर एक विकसित होते चला जाता है व्यापारी का, कहीं यही राज तो नहीं है उसके व्यापार के चौपट होने का? क्योंकि लोभ ही ज्यादा हो जाता है। वो कहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लेंगे लाभ का, और जैसे ही उसका ये जो लाभ पाने की जो मंशा है वो बढ़ते जाती है, तो लाभ दबाने की भी मंशा आगे बढ़ती जाती है। इस देश को देता व्यापारी है साहब, लोगों को रोजगार देता है तो उनके घरों में पगार जाती है, उनकी ईएसआई भरता है, उनका पीएफ भरता है, गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को टैक्सेस देता है, इनकम के ऊपर में भी टैक्स देता है, जो बचा हुआ था उसी में अपना संतोष करता है। व्यापारी तो जाना ही जग के लिए जाता है। एनपीए कैसे हो गया? ये एक दुखद बात है और ये एक दुखद विषय भी है, और इसके ऊपर में अच्छी बड़ी परिचर्चा, जैसे अपने पिछले एपिसोड में बात हुई थी कि अपन करेंगे, और इसको आप ऐसी, जैसे कि आपका टेबल है 360 डिग्री एंगल पर इसको एक्सप्लोर करने की जरूरत है।